अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदिय हदिय मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। दिखा दे सानू सीधी राह सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम उन्हां लोकां दी राह जिन्हां दे उत्ते तूने अपने इनामात कीते ने। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਤੋ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਬਰਗੁਜ਼ੀਦਾ ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਗਜ਼ਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। सामईन मोहतरम, तवील तबलीगी दौरा कनाडा वो मुकम्मल करके आया हूँ और आपसे मुलाकात हो रही है। और मैंने इसी मुनासबत से आज समझा कि वहाँ भी मैंने जो तबलीग की वो भी यही थी कि एहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि हम सब लोग इस बात दी तमन्ना रखने, ये तर्जमा ਜਿਹੜੀ थोड़ी जी अजमाली तशरीह दे नाल मैं पेश कर कि साडे सारियां दी ये तमन्ना है कि असी इस मंजिल दे उत्ते पहुंच जाइए जिहड़ी सराते मुस्तकीम दी मंजिल है। ये सूरा फातिहा दा आखिरी हिस्सा मैं तलावत कीता है, लेकिन सब तो पहले सब तारीफात वहदहू ला शरीक वास्ते जेड़ा मेरा भी मालक ते तुहाडा भी मालक है, जेड़ा सारी कायनात दा खालिक है। वालमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। सुभान अल्लाह ते कह दे उच्ची कोई गल, परेशानी वाली केड़ी गल है। वो अल्लाह के जो जिंदगी और मौत उस पर भी उसका गलबा है, अमर चलता है। जन्नत और दोज़ख पर भी, बुलंदियां ते पस्तियां दे उत्ते भी, तुहाडी सेहत दे उत्ते भी, बीमारी दे उत्ते वो तुहाडा खालिक व मालिक और ओही ज़ात के है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, के है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़बान और दिल की शहादत के लायक। उसी के है फरमा अतात के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। लगाओ तो लाओ से अपनी लगाओ, यही पैगाम है। लगाओ तो लाओ उससे अपनी लगाओ, लगाओ तो लाओ उससे अपनी लगाओ। वो अल्लाह कि जो मुबर्रा है शिरकत से उसकी खुदाई, वो अल्लाह आपका मालिक व खालिक। लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, कि जो मशरिक का भी मालिक, जो मगरब का भी मालिक है। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, जो सारे मशरकां दा मालिक ते सारे मगरबां दा मालिक। लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, रब्बुल मशारिक वल मगारिब, सारी कायनात दा। व फिस समाए इलाहा व फिल अर्ज़े इलाहा, आसमाना दा भी बादशाह ते जमीना दा भी बादशाह।
वो है आपका अल्लाह और करोड़ों दरूद व सलाम हो ज़ात अक़दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें गरामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि बुलंद आवाज से कह दो। मुसलमान की जिंदगी की ये बात है, मोहम्मद का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पे खड़े होके मैं जो भी बात करता हूं वो जिम्मेदारी से करता हूं, पढ़ के तहकीक करके करता हूं। तो सारे दरूदो सलाम हों कि ओ पैगंबर आपका खुदा की कसम दरख्तां दे पत्तियां दा भी नबी है। वो पैगंबर आपका आका और मौला, वो समुंदर दे कतरियां दा भी नबी है। वो खुदा की कसम जमीन दे जर्रियां दा भी नबी है। वो फर्श दा भी नबी ते अर्श दा भी नबी है। वो आपका हादी, मुर्शद, पैगंबर, रसूल, नबी, हादी, वो पैगंबर है कि जिसके बारे में फरमाया गया कि मज़्ज़त दोहूरो व मातैना बेमिस्ले, मज़्ज़त दोहूरो, मज़्ज़त दोहूरो व मातैना बेमिस्ले वलकद अताफा जजना अन्नुज़राए। जमाने बीत गए, मावा ने ऐसा जनिया ही नहीं जिस तरह का मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते जदों मोहम्मद इस दुनिया ते आ गए ते मावा ने क्या इहो जिहा ते जनिया जा सकता है ही। मज़द दोहूरो वमा तैना बेमिस्ले वलकद अताफा जजना अन्नुज़राए। मोहम्मद दे आउण तो बाद इस दुनिया दे उत्ते फिर जान तो बाद जिबरील दा आना भी बंद हो गया। वो मोहम्मद है आप सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से कह दो। और वही अल्फाज साद बिन रबी के जंगे उहद में आखिरी सांस हैं और वो फरमा रहे थे कि मोहम्मद हम तेरे एहसानात दा बदला चुका ही नहीं सकते कि असी मुजावर सा। मुजावर कदी हुबल दे मुजावर, कदी किसे दरबार दे मुजावर, कदी लात दे मुजावर। असी मुजावर सा मोहम्मद, तेरे एहसानात दा असी बदला नहीं दे सकते कि तूने सानू मुजावर तो मुजाहिद बना दिया। मोहम्मद अल्लाह तुझे जजाए खैर दे। आखिरी सांस है साद पे बूढ़ा अंसारी सहाबी, और एक बंदा पता करने के लिए अंसारी सहाबी उसका पता करने के लिए गया ते आंदा है मैं हुण मुहम्मद दे बुलावे ते जा ते नहीं सकदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आखिरी सांस है, लेकिन मेरा पैगाम दे देना मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे कि हम आस्ताना परस्त थे, तूने हमें खुदा परस्त बना दिया है। अल्लाह मोहम्मद तुझे जज़ाए खैर दे कि तूने तो हमारी जिंदगी को, मौत को भी जिंदगी बना दिया है। तो वो आपके आका हैं, वो आपके मुर्शद हैं, वही आपके पीर हैं। तो मैं आज ये तमहीदी तौर पर गुजारिशात कर रहा था। इस सूरा फातिहा दा आखिरी हिस्सा मैं तलावत की,
इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सानू सीधी राह चाहिए। ये बंदे दी अपील है अल्लाह दे हां। अल्लाह कोलो ये मुतालबा कर रहा है। ये समझने वाली आज का तारीखी खुतबा जुमा होगा इंशाअल्लाह। मैं बड़े कीमती मोती चुन के लाया हूं आपके लिए कि अजीब तो अड्डा दाता है, अजीब। खुदा दी कसम इन्ना मेहरबान है, इन्ना रहीम है, इन्ना करीम है कि उन्हें जदों तुसी सवाली बन के खलोते ते उन्हें मंगन दा तरीका भी खुद दस दिता, खुद दसे। किड्डा भी दाता फयाज होवे, सखी होवे कोई बड़ा, लेकिन अगर किसी नूं मंगन दा तरीका उहदे कोल नहीं आउंदा ते वो कामयाब नहीं हुंदा। उन्होंने को देगा कुछ है। कितना भी फयाज दाता हो, लेकिन अगर सवाली को मंगन का तरीका ही नहीं आता तो वो कामयाब नहीं हो सकता अपने सवाल दे विच। ते तुहाडा ते एडा मेहरबान दाता है कि उन्हें अपने कोलों मंगन दे तरीके भी खुद दस दिते, खुद दस कि मेरे कोलों मंगना जे ते फिर पहले मेरियां तारीफां ते कर लो। ये हुस्ने तलब जुमला याद रखना नौजवानों खास तौर पर कि हुस्ने तलब सवाल दी रूह हुंदी। जिन्ना भी को अच्छा सवाल कर सकेगा उन्ना ही उन्हें फैज मिलेगा। ते अल्लाह ने खुद दसिया तरीका कि पहले मेरे वो हजरत उबैदा बिन फजाला बिन उबैद रजी अल्लाह तआला अन्हु और मस्जिद नबी में बैठे हुए थे और वो फरमाते हैं कि एक बंदा आया, उसने नमाज पढ़ी। ये सुनने वाली बात है। उसने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के फटाफट हाथ चौके आंदा अल्लाहुम्मा अगफिरली वरहमनी, अल्लाह मुनु बख्श दे, रहम कर। आपने उसको बुलवाया और फरमाया कि तेरी दुआ कबूल नहीं होगी, तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। वो पहले वो जिदे कोलों मांग रहे हैं उहदे शायाने शान उहदी तारीफ ते कर रहा है, उहदे शायाने शान ओदी तारीफ ते कर ते फिर मेरे ते दरूद पढ़ ते फिर तेरी दुआ कबूल होनी है। और फिर एक होर आदमी आया, उन्हें नमाज पढ़ी ते उन्हें अल्लाह दियां तारीफां कीतियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कई तारीफा की ते फिर रहमत आलम ते दरूद पढ़िया ते आपके पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बंदे की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। तो ये मंगन का कोई तरीका भी तो असीं आने साडियां दुआवां कबूल नहीं होंदियां। खैर साडी ते हुण तार कट चुकी है। खुदा दी कसम अला बिन हजरमी 4000 का लश्कर लैके समुंदर के किनारे ते खलोते ने, दुश्मन पिछे चढ़िया है। 70,000 का लश्कर है उहदे कोल दुश्मन को। ते अगे समुंदर है, जजीरे ते पहुंचना। उन्हां दीयां तारां मिलियां सन, उन्हां दी पतंग कटी नहीं सी। साडी ते पतंग ही कट चुकी है, पता नहीं वो किसी तार से अड़ जाए, कोई बच्चा पकड़ ले। मैं अब कनाडा से होके आया हूं, मुझे तो ऐसे मालूम होता है कि मुकम्मल इस्लाम यहां ही है।
ना किसी ने झूठ बोलना है, किसी अंग्रेज ने। मजहबी आजादी है, आप जो मर्जी तबलीग करें, मुझे किसी ने नहीं रोका। और कोई किसी की तरफ नहीं देखता, कोई किसी की तरफ नहीं देखता कि क्या करो। थे तो कपड़े, मैं तो किन्ने कपड़े लैके गए, उथे इन्ने कपड़े भी नहीं पाए जाते। इतने तो हर रोज स्त्री और पता नहीं क्या है। और मैंने एक अंग्रेज से पूछा कि यहां मुआशरती सिस्टम किस्म ते उन्हें कहा कि 10 साल का तो मैनू पता है कि किसी बच्ची दे नाल इत्थे रेप नहीं होया। अपना जरा हिसाब देखिए कि पाकिस्तान दे विच इन्ना गंदा मस्जिदां भी ने, मौलवी भी ने, कुरान दियां तलावतां भी हो रही ने, सुभान अल्लाह भी असी कह रहे हैं। ते खुदा दी कसम 3 ते 4 ते 5 साल दी बच्चियां दे नाल ज़्यादतियां हो रही है कि नहीं? साड़ी पतंग कट चुकी है। 25-30 लाख बंदा हरम में होता है, दुआएं कर रहा है अल्लाह कश्मीर को आजाद कर दे, नहीं सुनी जा रही, नहीं सुनी जा रही। सुनी जब जाएगी जब मोहम्मद के गुलाम बनेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4000 का लश्कर पीछे 60,000 का लश्कर उन्हें मार ही देना सी। समंदर सी, जजीरे ते पहुंचना सी ते अल्लाह दे अगे सजदे च पै गए अला बिन हजरमी और अर्ज की थी अल्लाह तू ही खालिक ते मालिक है, जे तू ना बचाया तो कोई दुनिया की ताकत सानू अज नहीं बचा सकती। खुदा दी कसम हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि साडे ऊंठां दे पैरां नूं भी पानी नहीं लगया, साडे घोड़ियां दे पैरां नूं भी पानी नहीं लगया। 4000 का लश्कर सुक्का ही समुंदर का राज कर गया। ये बात है, दिल की बातें तो सुना करो ना। 25 लाख बंदा, 30 लाख 35 लाख हज के मौके पर दुआएं करता है, नहीं सुनी जा रही, इसलिए कि हमारी पतंग कट चुकी है। खुदा की कसम, जब हम सिर्फ 313 थे, सिर्फ 313, लेकिन वो मोहम्मद के गुलाम थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असी ते दरूद पढ़न जोगे कोई नहीं। उस वक्त 313 ने आलमी ताकतां दे परखचे उड़ा दिया। कैसर भी कमदा सी, वो एक बद्दू आया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पास, एक बद्दू आया। वो कहने लगा मोहम्मद बड़ा गुस्ताख सी, तू की सानू किस्से कहानियां सुनादा रही, कदी आना जी मेरा दीन कबूल कर लवो, अपने बाप दादे दा दीन छड़ दो। कोई अपने बाप दादे दा दीन भी छड़दा भला? तू आना जी अरब सारा मेरा हो जाएगा, कैसर भी खत्म हो जाएगा, ईरान भी खत्म हो जाएगा, कैसरो किसरा खत्म हो जाएंगे। तू आना किस्से कहानियां हैं, सानू रोटी नहीं लभदी, सानू रोटी नहीं लभदी, तू किस्से कहानियां सुना रहा है। ते फिर तू आना कि मरण तो बाद जिंदा भी होवोगे, क़यामत हशर भी होएगी। अजीब बात है। आपने फरमाया कि तू जल्दी वेखेगा कि सारा अरब मुहम्मद दा गुलाम होएगा सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से कह। तू वेखेगा कि कैसर भी खत्म हो जाएगा ते किसरा भी खत्म हो जाएगा, और तू ये भी वेखेगा कि मैं हशर दे दिन तेरा हाथ पकड़ के तेनू पूछांगा किथे खलोता है। उन्हें कहा लो दसो, फिर वो जी कहानियां सानू सुना रहे हैं। चला गया, नहीं मनिया, फतेह मक्का हो गया, उसने नहीं मनिया।
हजरत अबू बकर सिद्दीक दा दौर आ गया, नहीं मनिया। फारूक आजम दा दौर आया, कैसर भी फतह हो गया, ईरान भी फतह हो गया, अरब भी सारा। ते कहन लगा, दिल च सोचिया कि तीन बातां उन्हां कीतियां सन, दो ते पूरियां हो गई ने, तीसरी भी हो जानी है, तो मैं जाके इस्लाम ही कबूल कर लूंगा। हजरत उमर फारूक आजम दे हाँ पेश हो गया, कहन लगा कलमा पढ़ाओ, मुहम्मद दियां दो पेशीन गोइयां पूरियां हो गई ने, ते मैनू उम्मीद है कि तीसरी भी पूरी हो जाए। खुदा दी कसम है, फारूक आजम फरमाते ने कि जिन्ना जिस वक्त तक वो जिंदा रहा ना, बद्दू ते अमीरुल मोमिनीन खुद चल के ओदे कोल जांदे सन उन्होंने मिलने वास्ते कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु, मेरे आका ने फरमाया है कि हशर के दिन मैं इसका हाथ पकड़ूंगा, ये तो पक्का जन्नती है, ये तो पक्का जन्नती। हमेशा उसकी इज्जत करते थे, एहतराम कर उस बद्दू का कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हशर के दिन मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, वो पेशीन गोई तो पूरी होगी, जाहिर है ये जन्नत में जाएगा। तो हमारी तो तार कटी हुई है, पतंग कट चुकी है मुसलमानों की। अल्लाह ने फरमाया, आपके पैगंबर ने फरमाया है कि कुछ लोग इस कुरान के साथ वाबस्ता होंगे तो वो दुनिया पत्थर भी उनको सलाम करेंगे, फजाएं भी उनका हुक्म मानेंगी, समंदर भी मानेंगे, दरिया भी मानेंगे। लेकिन जिन्होंने कुरान को छोड़ दिता वो ते फिर तिनके बन गए, तिनके तिनके। ते जेड़े कुरान नाल वाबस्ता हो गए वो शतीर बन जाएंगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और मैं सूरा फातिहा शुरू की थी, ये इब्तदा दी आयत सूरत है, और आपको शायद आज तक ये पता ना हो कि हमने तो सुना है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये पहली कुरान की आयत रहमत आलम मेरे और आपके पीर व मुर्शद इमामुल अंबिया, इमामुल हरमैन, ख्वाजा बद्रो हुनैन, इमामुल किबलतैन, सैयदुस सकलैन, हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उतरी पहली इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुका, ये पहली आयतें उतरी। लेकिन अगर कोई मुकम्मल सूरत उतरी है रहमत आलम पर, जिब्रील भी इसको लेके नहीं आया, एक बड़ा धमाका हुआ, और एक ऐसा फरिश्ता जो पहले जमीन पर कभी नहीं आया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उन्हें आगे गया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहला हिस्सा दुआ का है। पहला हिस्सा जो है दुआ करने का तरीका दसिया कि जो अल्लाह को मंगना पहले उदियां तारीफां करो। और मैं पहले भी ये जुमला याद रखो कि हुस्ने तलब सवाल दी रूह हुंदी है। मंगण वाले नूं तरीका ही ना आए मंगण दा, ते अल्लाह ने की देना है। पहले उसकी तारीफें करो जो तरीका है। अल्लाह ने इतना फयाज दाता आपका
इतना मेहरबान दाता है आपका कि उन्हें मंगन का तरीका भी खुद दस दिता कि इस तरह मंगना जी मेरे को। पहले मेरी तारीफा करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह दी तारीफा हो रही हैं। अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु। फिर एक तारीफा हो गई तो हुण एक नाजक जिहा वादा करदा है बंदा अल्लाह दे दरबार दे, नाजक जिहा वादा। ये जरा बड़ा अहम लफ्ज है, नाजक वादा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। की मतलब है कि असी तेरी इबादत करने तेरी ही, और क्या करेंगे? ये मुजारा का सीगा है। जरा सुनो बात आज कि हम तेरी ही इबादत करेंगे और करते हैं और करते रहेंगे। ये नहीं कि मसीते इय्याका नअबुदु, मसीते याग मस्जिद यागा तेरी इबादत करते हैं ते बाहर गए वड्डी कबर वेखी, बड़ियां चड्डियां लगियां, चादरां बड़ी बड़ी रंगीन चादरां और ऑफिशियल स्टाइल। और मुद्दा क्या है कि कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे। बड़े बड़े स्टाइल, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़े जुब्बे कुब्बे, बड़ी खूबसूरत। वो कह लेंगे जी वो बड़े, देखो ना हमारे पीर साहब कितने खूबसूरत हैं। टोरंटो के एयरपोर्ट पर जब मैं उतरा तो इतने खूबसूरत अंग्रेज, इतनी इतनी दाढ़ियां थी उनकी। वो तो फिर सबसे बड़े पीर हुए ना। बिलाल काला था, खुदा की कसम, होंठ भी मोटे थे, रंग भी काला था, जबान भी थी। अशहद असहद आंदा सी, असहद। लेकिन ओदी जुतियां दी आवाज जन्नत च सुनी जाती सी। ते अबू लहब शोला, अबू लहब हुस्न दा बाप, वो जहन्नम में चला गया। तब्बत यदा अबी लहब व तब। मुसलमानों तुम्हारी तारीख तो अजीब तारीख है। खुदा की कसम है मैंने पूरी दुनिया फिरी है। अमेरिका, ये कनाडा रह गया था, ये भी होके आ गया। यूरोप, इतना गंदा मुआशरा मैंने नहीं देखा जितना पाकिस्तान का मुआशरा है। मस्जिदें भी हैं, गली गली मल्ले, एक गली च नहीं सौन ही नहीं देंगे, सोया नहीं जाता, आराम करने नहीं देते, स्पीकर इधर लगे इधर लगे। लेकिन मुआशरा इतना गंदा। क्या बात बयान करूं। उसने कहा कि 10 साल में मैंने नहीं देखा कि किसी बच्ची के साथ ज्यादती हुई हो कनाडा में। इधर तो हर रोज 3 साल की बच्ची के साथ ज्यादती, 4 साल 5। मुझे तो खुद शर्म बयान करने में शर्म आती है। ये क्या पढ़ते हम क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तारीफा हो रही है। नाजक जिहा वादा कीता, इय्याका नअबुदु व इय्या। ये मसला है असल च। ये अगर मसला हल हो जाए, पाकिस्तान की जमीन उत्ते तौहीद दा नगमा ते डंका बज जावे, खुदा दी कसम सारा मुआशरा दुरुस्त हो जाए।
इसलिए कि शिरक बंटवारा करता है। ए जाओ, क्या वादा किया है कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, कि हम तेरी ही इबादत करेंगे, करते रहेंगे। ये नहीं कि मस्जिद में तेरी इबादत, बार वड्डियां चंडियां वेखियां, वड्डी कबर वेखी, उथे जाके चुक गए। मस्जिद के अंदर भी माबूद तू है, मस्जूद तू है, घर दे अंदर भी, बाजार दे विच भी, जंगलों के सहरावां विच भी, दरियावां ते समुद्रां विच। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, ते तेरे कोल ही मदद मंगने आ ते मंगते रवांगे। मुजारे दा सीगा है, जो अरबी जानते हैं उनको पता है। ये नहीं है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, खुदा की कसम है, इय्याका नाबुदु, हम तेरी इबादत ही करते हैं और करते रहेंगे। तुझसे मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। ये नहीं तो मसीह तो बाहर निकलो, या अली, या दाता फलाना, या फलाना पीर, या पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, ये तो हमारे बुजुर्ग हैं, ये तो अहले हदीस थे। पीर अब्दुल कादर जिलानी, मैं इसीलिए बार बार सुनाता हूं कि ये पता ही नहीं लगने देते, किसी को पता ही नहीं लगन देंगे कि पीर अब्दुल कादर जिलानी कौन सन। 11वीं शरीफ से पकाई जा रही है। खुदा की कसम, इस दुनिया के सबसे बड़े अहले हदीस और वहाबी थे इस जमीन के। वो आमीन भी कहते थे, हाथ इधर बांधते थे, हम्बली मसलक के थे, हनफी नहीं थे। वो तो एडे सख्त सन, साडे दा सी ते फिर भी उन्हें चलो जो होना है होने दियो। वो तो एडे सख्त सन। गुनियत तालिबीन मेरे पास पड़ी हुई है, उनकी किताब। खुदा की कसम, वो लिखते हैं कि जो ये मज़ारों पे जाके नजरें न्याज़ें चढ़ाते हैं, इनको मुसलमानों के कब्रिस्तानों में दफन ही ना किया जाए। इतने सख्त थे वो, इतने सख्त। हम क्या? तो ये इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया, खुद तरीका बताया कि अगर मुझसे मांगना चाहते हो तो पहले मेरी तारीफें कर लिया करो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मजमून एक जुमे से खत्म नहीं होगा। हजरत बड़े लोगों की तो बड़ी बातें होती हैं। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें एक दफा मजलिस विच कह दिता कि सूरा फातिहा ऐसी सूरत है कि इहदे विच 10,000 मसाइल ने, मसले 10,000। लोगों ने हंसना शुरू करता। आज तफसीर कबीर उनकी देखो, पूरी एक जिल्द ही सूरा फातिहा की तफसीर है और 10,000 से भी जायद मसाइल उन्होंने सूरा फातिहा के बयान किया। ये पहली सूरत है जो आपके आका, मेरे और आपके आका मोहम्मद करीम पर नाज़िल हुई। सूरा फातिहा पहली मुकम्मल सूरत, पहली मुकम्मल सूरत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तारीफां हो रही ने, सारियां तारीफां उहदे वास्ते जड़ा सारे जहानां दा खालिक है ते परवरिश करने वाला है। और रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, सिर्फ रब्बुल मोमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मोमिनीन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन। ये पढ़े नहीं। रब्बुल औलिया, रब्बुल अंबिया वल मुरसलीन, रब्बुल मुत्तकीन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओ सुभान अल्लाह, ते कह छड़ो यार, की एडे क्या
अपने भी देंदा ते परायां नूं भी देंदा। अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नमक हलाला नूं भी देंदा ते नमक हरामा नूं भी देंदा है। दरबारां ते जाके जेड़े पूज रहे ने उन्हां दा भी रिज़्क बंद नहीं करदा, रिज़्क उन्हां दा भी बंद नहीं करदा। खुदा दी कसम गुनाहगारां दा भी रब है ते सालिहीन दा भी रज़्ज़ाक है। वो अपने खलील दा भी परवरदिगार है ते नमरूद दे रिज़्क नूं भी बंद नहीं करदा। क्यों जी करदा? मूसा का भी रज़्ज़ाक है, हजरत मूसा का रज़्ज़ाक है, फिरौन दा भी रिज़्क बंद नहीं करदा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो अपने महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा भी रज़्ज़ाक है ते अबू जहल दा रिज़्क भी बंद नहीं करता। ते अपने ते ओदी अजीब ऐसी शान है, अल्लाह तेरी अजीब शान है कि तू अपने ते दाल ते साग ते खुश कर लेना ते अपने दुश्मनों मैं वेख्या मुर्गे खिलांदा। मुर्गे अपने दुश्मन को मुर्गे खिलाता है, अपने आप अपने चुगियां दे विच खसो खशाक दियां चुगियां जड़ियां बड़ियां ने उथे उन्होंने कबूल कर लेंदा ते अपने दुश्मनों को महल्ला ते पैलस अता कर देता है। वो शान बड़ी अजीब निराली अपने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु ओ खद्दर पोश तुहाडा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके आप उम्मती हैं, खद्दर पोश खसो खशाक की कुटिया उसमें रहने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाक नशीब। खुदा दी कसम मैं पढ़िया पूरी जिंदगी नरम कपड़े दे उत्ते नमाज ही नहीं पढ़ी। पूरी जिंदगी असी ते कलीन बिछाए ना, पूरी जिंदगी नरम। खद्दर पोश मोहम्मद करीम लेकिन खुदा की कसम पसंद किया खसो खशाक दी चौंपड़ी च मोहम्मद नू पसंद करके सत्ते आसमाना तो अगे अरशे भरीवी पार करा दिता। क्या बात है, आज फिरौन जलील हो रहा है, नमरूद जलील हो रहा है। इजराइल से अल्लाह ने पूछा कि तूने तेनू को तरस भी कदी आया किसी दी तू कई किन्ने लोग मारना कदी किसी दे तरस भी आए। वो कहने लगा अल्लाह 2 बार आया, 2 बार। अल्लाह ने पूछा कदों? वो कहने लगा कि कश्ती दे विच एक औरत जा रही सी, कश्ती भरी सी, होर लोग भी सन, एक औरत हामला सी ते कश्ती टुट गई समुंदर दियां तुगयानी दे विच। तो एक फट्टे दे उत्ते वो बच गई। वो फट्टे दे उत्ते उन्हें एक बच्चा जन्म दिता। फट्टे ते तेरा हुक्म होया कि जाके ओदी जान वो मां दी जान ले लै। मैं जाके ओदी जान जो कड्ढन लगा, रूह कब्ज करन लगा ते मैनू उस बच्चे ते बड़ा तरस आया कि इहदा की बनेगा। एक दिन दा चंद लम्हें दा बच्चा है, ये इत्थे किस तरह जिंदा रहेगा। अच्छा अल्लाह ने फरमाया अच्छा ते होर दूसरे बंदे किदे ते रहम आया ही ते वो कहन लगा कि एक बंदा 300 साल बाग बनांदा रहा, जन्नत बनांदा रहा तेरे मुकाबले में। शद्दाद 300 साल लगे उन्होंने जन्नत बनाने वास्ते
ते मुआयना इफ्तता करने वास्ते जा रहा है। एक कदम अंदर था, एक बाहर था। अल्लाह ने इजराइल को कहा कि इसकी जान ले लो, और शद्दाद वहां ही दरवाजे पर, जन्नत के दरवाजे पर गिर पड़ा। तो इजराइल ने अर्ज की, अल्लाह उस दिन भी मुझे बड़ा तरस आया कि 300 साल लगा रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया, इजराइल इको बंदे दे उत्ते तेनू तरस आया है, वो जड़ा बच्चा तख्ते दे उत्ते बैठा सी, ओही शद्दाद है, ओही शद्दाद। तो वो अल्लाह, खुदा की कसम, कैसरो किसरा के नामों निशान मिट गए हैं। सिकंदर कहां है, चंगेज खान कहां है, दारा कहां है, बनु उमैया कहां है, बनु अब्बास कहां है, मुगल हुक्मरान कहां गए, अंग्रेज कहां है। सब ने मिट जाना है, खुदा की कसम। हटो बच्चों के शोर थे, लोग सजदे करते थे, उनको आज नामो निशान नहीं। लेकिन मोहम्मद, तुझ पर कुर्बान जाऊं, ये कुरान तुझ पे उतरा और अल्लाह ने तुझे इतना मुकाम दिया कि सब नबियों को कहा सलामुन अला नूह, सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन मूसा व हारून, सलामुन फलां सलामुन फलां पैगंबर। लेकिन आपके पीर मुर्शिद की जब बारी आई तो फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल। ये कह सकता था ना कि सलामुन अला मोहम्मद, ये नहीं कह सकते थे अल्लाह सलामुन अला मोहम्मद। खुदा की कसम नहीं कहा, कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं बजाते खुद इन्नल्लाह, इन्ना, मैं बजाते खुद अल्लाह मोहम्मद पर और उसके फरिश्ते भी मोहम्मद पे दरूद भेज रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और मुसलमानों, तुहाडियां ज़बानां ते ताले क्यों लग गए ने? मैं अल्लाह भी दरूद भेज रहा, मेरे फरिश्ते भी भेज रहे। क्या बात करते हो? यही पतंग कटी है हमारी, यही डोर टूट गई है हमारी। आज सबसे मुआशरा, मैं पूरी दुनिया में फिरता हूं, सबसे गंदा मुआशरा पाकिस्तान का है। कुरान की तलावतें भी हो रही हैं, मिंबर भी हैं, खतीब भी हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मैं सूरह फातिहा ये शुरू की है। ये बड़ा, कई किताबें इसको लिखने के लिए चाहिए, तफसीर। तो ये पहली सूरत है जो आपके आका मोहम्मद करीम पे नाज़िल हुई। ये इफ्तिताह है, आगाज है कुरान का। और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये जब दुआ की ना तो अल्लाह ने पूरा कुरान पेश कर दिया कि ये सिराते मुस्तकीम है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सानू सीधी राह दिखा दे, सानू सीधी राह ते चला दे। ये बड़ा लंबा मजमून है, पता नहीं कई जुमों में खत्म होगा, खत्म भी होता है। लेकिन अल्लाह इतना मेहरबान दाता है कि आपने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहा, अल्लाह ने पूरा कुरान तुम्हारे सामने पेश कर दिया है। ये सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता है। मोहम्मद तुझ पे कुर्बान जाऊं। आज अगर आपको हजरते मूसा दा आसा सोटा वो मिल जाए, क्या वो सप बनेगा? नहीं। ये नुक्ते की बात सुने, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी अंगूठी मिल जाए, जिन ते परियां ताबे हो जाणगियां हुण? नहीं। फजावा जुड़ रहे ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उन्हां दा तख्त, और तख्त कल्ले नहीं,
पूरा लश्कर भी उनके साथ फजाओं में उड़ रहा है, फजाओं में उड़ रहा है पूरा तख्त, और साथ लश्कर भी उड़ रहा है। अंगूठी आज मिल जाए सुलेमान अलैहिस्सलाम की, कुछ नहीं होगा। ना जिन परियां ताबे होंगी, ना हवा ताबे होगी, ना कुछ रेंद ना परे। लेकिन मोहम्मद कुर्बान जावा तेरे उत्ते, मेरे मां बाप कुर्बान हो। कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जिंदा मौजज़ा, खुदा की कसम है कि पूरी दुनिया में तौरात का कोई हाफिज नहीं, इंजील का कोई। मैंने इस दफा भी कनाडा में तमाम सूबों में जाके कहा, चैलेंज दिया। अमेरिका जगह करके आया, कनाडा रह गया कि कोई दुनिया दे उत्ते कोई ईसाई पादरी इंजील दा हाफिज नहीं, कोई यहूदी तौरात दा हाफिज नहीं, कोई सिख किसी ग्रंथ दा हाफिज नहीं, कोई हिंदू। ये मोदी साहब, मेरा उनको चैलेंज है कि कोई हिंदू हिंदुस्तान का ये दावा करे कि मैं किसी रामायण गीता दा हाफिज हां। खुदा दी कसम है, अफलातून दे फलसफे दा भी कोई हाफिज नहीं, शेक्सपियर दे नावल दा, अल्लामा इकबाल दे कलाम दा कोई हाफिज नहीं। और 5 करोड़ अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद के इस मोजज़े के हाफिज हैं। 5 करोड़ मुसलमान राब्ता आलम इस्लामी के नए अदादो शुमार के मुताबिक 5 करोड़। मैंने कनाडा में ईसाइयों को भी कहा, पादरियों को भी कहा, यहूदियों को भी कहा कि सारे, फिर सुनो, आज सारे ग्रंथ इकट्ठे करके समुद्र में बहा दो। सिखा का मजहब खत्म है, सारिया गीता रामायण इकट्ठियां करके समुद्र च बहा दो। हिंदू का मजहब खत्म, इंजीला सारिया इकट्ठियां करके समुद्र च बहा दो। ईसाई चूड़े का मजहब खत्म है, और सारे कुरान इकट्ठे करके समुद्र च बहा दो। खुदा दी कसम में कोई फर्क नहीं पेगा। इस वास्ते कि मैं 6 या 7 साल का बच्चा या बच्ची लेकर आवांगा, वो अलहमद दी अलफ तो लग के वन्नास दी सीन तक सारा कुरान सुना देगी, सारा कुरान सुना देगी। अलहमद की अलफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारा कुरान सुना देगी, जिसमें न जेर का फर्क होगा, न सबर का, न नुक्ते का। सानू दे भी पता है कि 6666 ऐता ने, 114 सूरतां ने। सानू इसका पता है कि 540 दे रकू ने। सानू इसका पता है कि खुदा दी कसम 93 मक्की सूरतां ने ते बाकी मदनी सूरतां ने 114 सूरत। सानू ये भी पता कि दे हरूफ किन्ने ने, 3,03,276 दे हरूफ। कोई जेर नू जबर कैसे कर सकता है? नहीं कर सकेगा। इसीलिए तो फरमाया जा रहा है कि जिस रात को उतरा, बस खत्म कर रहा हूं, जिस रात को उतरा वो रात 1000 महीने से अफजल है। वो रात 1000 महीने से अफजल है। जिस रात को ये उतरा, जिस महीने में उतरा, सारे महीनों से अफजल रमजान का महीना। खुदा की कसम है, जो कायनात, जो कुदरत, जो अल्लाह इसको उतारने वाला है, वो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। और जड़ी जात उते उतरे आए, जिस जात पे उतरा है, नुज़िला, जिसके कल्बे अतहर पे उतरा,
मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु नुज़्ज़िला अला मोहम्मद। और फिर इसका ऐलान क्या है, सुनो आज नौजवानों, इसका ऐलान ये है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि मुझे याद करोगे मैं हाफिज बना दूंगा। मुझे याद करो मैं हाफिज बना दूंगा। खूबसूरती नाल पढ़ के वेखो मैं तुहानू कारी बना देंगा। खूबसूरती ना पढ़ोगे तो कारी, ये ते अमल करोगे तो वलीउल्लाह बन जाओगे। फिर पतंग नहीं कटेगी, फिर वली बनोगे। और जिस उम्मत वास्ते नाजिल होया और सारी कायनात विचों अफजल उम्मत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने, आखिरी बात है, मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हां दी कौम ने गुनाह किया, तुहानू पता, शिरक किया। शिरक की तो सज़ा बड़ी सख्त है। जेड़े कबरां ते जाके न्याज़ां ते देंदे हो ना, चुकदे हो, सजदे करदे हो, तज़ीमी सजदा फलाना फलाना, खुदा की कसम है जहन्नम में जाओगे। शिरक गुनाह नहीं है, शिरक गद्दारी। और मैं आपसे, मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मुशरकां नूं लैके चले कि माफी मंगो, हुण माफी। उन्हें क्या करे, कोई नफल पढ़ांगे, कोई अल्लाह ताला तौबा करांगे। मूसा, अल्लाह ने फरमाया, मूसा पहाड़ ते चढ़ के पहले पत्थर बननगे, फिर छलांग लगाणगे, मरनगे ते तौबा कबूल होएगी। मरन करना पिया। अल्लाह ने फरमाया कि एक उम्मत ऐसी मूसा आ रही है, जरा सुनने वाली बात है कि मूसा एक ऐसी उम्मत आ रही है, वो पता है कौन सी उम्मत होगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, आराम से भाई, आराम से। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मेरी उम्मत होगी। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा वो तेरी उम्मत नहीं होगी, वो इतनी अफजल उम्मत मेरे महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद करीम की उम्मत होगी। वो मेरे महबूब पैगंबर की, मोहम्मद की उम्मत होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उम्मती एडे बेहिस ने, वो दरूद पढ़ने जोगे नहीं, मेरी उम्मती। और मूसा कहन लगे, मुन्नू नहीं ये मिल सकती। वो तुहानू पता हर वक्त कलाम च रहिंदे सन, हर वक्त अल्लाह ना कलाम करते रहंदे सन। ये मुन्नू नहीं मिल सकती। अल्लाह ने कहा नहीं, ये तेनू नहीं मिल सकती, ये मेरे मोहम्मद करीम दी उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाह फिर मुन्नू दा उम्मती बना दे, फिर उम्मती बना दे। अल्लाह ने फरमाया कि तू उम्मती भी नहीं बन सकता। ते वो कहन लगे, फिर मुन्नू दिखाई दे। छड़ते नहीं सन को सवाल, हजरत मूसा को सवाल नहीं, मुन्नू दिखा दे। तो अल्लाह ने फरमाया, वो आलम अरवाह में है, अब तू दुनिया में है, मैं किस तरह दिखाऊं। तो मूसा अलैहिस्सलाम जिद्दी तो बहुत है ना, जिद्दी बहुत है, बार बार सवाल करते थे। और अर्ज की, अल्लाह दिखाना नहीं तो उनकी आवाज ही सुना दो, उनकी आवाज ही सुना दो। तो अल्लाह ने फरमाया, आवाज दी, या उम्मत अहमद, या उम्मत मोहम्मद। तो उम्मत ने जवाब दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाह कितना खूबसूरत नगमा है मोहम्मद की उम्मत का। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।